आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एपिसोड नंबर 4। और आज का टॉपिक है स्टोरी लाइन एंड मल्टी टाइम। बहुत ही आप सभी का बहुत ही देर से इंतजार था ये एपिसोड नंबर 4 का स्टोरी लाइन का। मुझे पता है लेट हो गया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लस जो भी हमने लेवल सीखे हैं उस सबको कैसे यूज करना है, उसके साथ साथ कैसे एंट्री बनानी है, वो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो में थियरी सीखेंगे। सेकंड में इसको थियरी के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और उसके लास्ट में एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। एंड लास्ट में मैं एक चीज देने वाला हूँ स्कैल्पिंग के लिए। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी तो नहीं बोल सकते, सेटअप है। बहुत ही बढ़िया काम करता है, एक नंबर सेटअप है, आप सभी को यूज करना आएगा। एकदम सिंपल है और इजीली 1:3-4 का इजीली ट्रेड ये बना के देता है ये। तो ठीक है, चलो इसके साथ स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन का थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट। तो स्टोरी लाइन बेसिकली होती क्या है? स्टोरी लाइन अगर हम लोग समझे तो स्टोरी लाइन मीन्स की जो मार्केट की स्टोरी बता रही है, मार्केट क्या करने वाला है उसका स्टोरी पहले से थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है। उसका एंडिंग और वो सारी चीज उसका मिड पार्ट बताएगा। ठीक है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका एक फॉर्मूला है, मैं आगे जाके बताऊंगा लिख के। इधर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ये वीडियो जो भी एंड तक देगा उसको भी ये फॉर्मूला मिलेगा, और सिंपली आप भी इजीली स्टोरी लाइन जान सकते हो। लंबा बाइंग है, छोटा सेलिंग है, आप वो भी जान सकते हो। लंबा सेलिंग चल रहा है, छोटा बाइंग आएगा, वो भी आप जान सकते हो। तो चलो मैं डायरेक्टली अभी थियोरेटिकल पार्ट पे चलता हूँ। स्टोरी लाइन यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज स्टोरी लाइन एंड मल्टी टाइम फ्रेम। तो स्टोरी लाइन तो पता ही है हमको कि क्या होता है। स्टोरी लाइन मीन्स की जो मार्केट की स्टोरी बताएगा उसको कहेंगे हम लोग स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट मूवमेंट फ्रॉम वन लेवल टू अदर। कौन से लेवल से कौन से लेवल तक जाएगा वो कौन बताएगा? अपना स्टोरी लाइन बताएगा कि इस वाला लेवल है, जो इस वाले लेवल से इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक जाएगा, और इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट तक जाएगा, वो अपन को स्टोरी लाइन बताएगा। एंड इट इज नॉट फॉर लोअर टाइम फ्रेम बट हायर टाइम फ्रेम। स्टोरी लाइन सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ही ढूंढ सकते हैं। उसका लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज होती है लोअर टाइम फ्रेम्स में, लेकिन स्टोरी लाइन नहीं होती। मंथली यहाँ पे भी लिखा है देखो, मंथली, वीकली एंड डेली। बेसिकली स्टोरी लाइन इज फोकस ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेली टाइम फ्रेम एंड हायर। मोस्ट इंपोर्टेंट इज द डेली एंड देन वीकली डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है अपन को डेली टाइम फ्रेम का स्टोरी लाइन पता होना चाहिए, और उसके बाद वीकली का पता होना चाहिए, तो जिससे कि हम लोग इजीली स्विंग ट्रेड्स भी कर सकते हैं और इंट्राडे पोजीशंस भी बना सकते हैं और डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन इज व्हाट कॉजेस प्राइस टू ब्रेक एसएनआर लेवल्स। इट इज अ मल्टी टाइम फ्रेम गेम। देखो कैसे पता चलेगा? जोन्स तो बनते जाएंगे, लेवल्स भी बनते जाएंगे, लेकिन अपन को कैसे पता चलेगा कि यही वाला सपोर्ट टूटेगा और यही वाला रेजिस्टेंस टूटेगा? वो बताएगा अपन को स्टोरी लाइन। की स्टोरी लाइन बताएगा कि ये वाला रेजिस्टेंस टूट जाएगा और ये वाला सपोर्ट पे आके प्राइस उड़ेगा। वो सब चीज बताएगा अपन को स्टोरी लाइन। मंथली नॉट कंसिस्टेंट फॉर डायरेक्शन। मंथली का क्योंकि 30 दिन में एक कैंडल बनता है, तो डायरेक्शन उसमें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। वीकली में मेन डायरेक्शन निकलता है, डेली में रोड ब्लॉक्स और वो सब ये सब लिखा है, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि किस तरीके से जाता है, स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं। H4 ये कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द डेली डायरेक्शन, वो रोड ब्लॉक्स रहते हैं। H1 मेक श्योर इट गिव्स वीक और गैप कैंडल, वो आगे जाके बताऊंगा, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। M30, M15, M5 मल्टी टाइम फ्रेम, ये एंट्री है, ये सब छोड़ो। मल्टी मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी मीन्स मोर देन वन टाइम डायमेंशन, ट्रेंड, फ्रेम, बॉर्डर, लिमिटेशन। तो ये सिंपल पार्ट है, थियोरेटिकल तो हो गया अपना। अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पे ले जाता हूँ। तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे देखो, वीकली का कोई की लेवल निकल रहा है, वीकली का ये कौन सा लेवल निकलेगा? रेजिस्टेंस लेवल। तो अपन को क्या करना है, वीकली का रेजिस्टेंस जब भी टैप होना, तो उसके वन टाइम फ्रेम बिलो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है। यानी कि वीकली का कोई भी रेजिस्टेंस टैप है, तो वन टाइम फ्रेम बिलो यानी डेली में अपन को ब्रेक डाउन देखना है। और जब भी वीकली का कोई भी सपोर्ट टैप हो, तो अपन को डेली में क्या देखना है? अपन को डेली में देखना है कि डेली में ब्रेकआउट आए। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि वीकली का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको अपन को जब भी ये टैप हो तब अपन को देखना है कि वन टाइम फ्रेम बिलो यानी डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन आना चाहिए। और वो कहाँ तक जाएगा? वीकली टू वीकली प्राइस मूवमेंट करेगा, ये चीज याद रखो। लेकिन डेली टाइम फ्रेम उसके लिए हर्डल बनेगा, वन टाइम फ्रेम बिलो ही उसके लिए हर्डल बनेगा। ये चीज भी दिमाग में रख लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। सेम टाइम फ्रेम रिजेक्ट
सेम टाइम फ्रेम एंड वन टाइम फ्रेम बिलो ब्रेकआउट फ्लैग ब्रेकडाउन। सिंपली है, देखो मंथली का कोई भी लेवल निकलेगा ना, तो वीकली में अपन को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है, और वीकली का कोई लेवल निकलता है तो अपन को डेली में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने हैं, और डेली का कोई लेवल निकलता है तो अपन को 4 आवर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है। इतना ही सिंपल है स्टोरी लाइन, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं है। जैसे कि हो गया था। चलो देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे, मंथली वीकली, वीकली डेली, डेली 4 आवर। अगर ये बार यहाँ पे कोई डेली का की लेवल फॉर्म हो रहा है तो अपन को क्या देखना है कि प्राइस वहां पे आता है और ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ से प्राइस जाएगा कहाँ तक, ऊपर वाले डेली के जोन तक। यहाँ का ऊपर वाला डेली का जो भी रेजिस्टेंस है वहां तक। लेकिन यहाँ पे बीच में 4 आवर के भी लेवल्स बनेंगे, तो 4 आवर के जो प्रीवियस लेवल्स है वो अपन के लिए बनेंगे रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक बनेंगे, उसको बोलेंगे रोड ब्लॉक। समझ में आया? ये अपना रोड ब्लॉक बनेगा, यानी कि सेम है फॉर्मूला कि यही वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो देखना है, लेकिन वही टाइम फ्रेम अपन के लिए रोड ब्लॉक भी बनेगा। रोड ब्लॉक सेम टाइम फ्रेम, रोड ब्लॉक वन टाइम फ्रेम बिलो, मीन सेम फॉर्मूला, यही अपन के लिए रोड ब्लॉक बनेगा। यही अपन के लिए रोड ब्लॉक और यही अपन के लिए रोड ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे अगर समझो कि डेली का कोई भी लेवल टैप है और 4 आवर में ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे 4 आवर के भी कोई लेवल्स होंगे, वो उसको टैप करके प्राइस थोड़ा बहुत देगा, लेकिन प्राइस ओवरऑल कहाँ जाएगा, प्राइस ओवरऑल डेली के रेजिस्टेंस तक। और जब भी डेली का रेजिस्टेंस टैप होगा और ब्रेकडाउन देता है तो फिर कहाँ तक आएगा, डेली के सपोर्ट तक आएगा। और डेली के सपोर्ट से अपन को क्या देखना है कि वापस ब्रेकआउट आए और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा। तो इतना सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि अपन को सिर्फ फॉर्मूला ये लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम फ्रेम रिजेक्ट, यानी डेली टाइम फ्रेम रिजेक्ट करता है डेली को, तो 4 घंटे में अपन को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है, प्लस 4 घंटे के जो भी लेवल्स रहेंगे वो हमारे लिए रोड ब्लॉक्स कहलाएंगे, वहां से प्राइस पुल बैक लेंगे। ठीक है, इतना समझो, ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला इसका। वो खुद मैंने, ये तो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला, वैसे ये थियोरेटिकल ये है, लेकिन ये आप सभी को एकदम सिंपली तरीके से समझाने के लिए ये मैंने लिखा है, और यही वर्क करेगा। ये थोड़े लाइव चार्ट्स के ऊपर भी मैं ले जाऊंगा आपको कि क्या होता है। देखो यहाँ पे सेम लिखा है, डेली प्राइस रिजेक्ट लोअर टाइम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, स्टार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन, नेक्स्ट अपर लोअर एसएनआर, एंड ऑफ अ स्टोरी लाइन। सेम चीज जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई, वही सेम चीज यहाँ पे लिखे, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ इतना छोटा लिखा है, लेकिन मैंने आपको एकदम टाइम फ्रेम बताया कि ये टाइम फ्रेम पे ये देखना है, ये टाइम फ्रेम पे ये। देखो वीकली टाइम फ्रेम रहेगा, वीकली का कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टैप होगा और डेली में ब्रेकआउट देगा, तो डेली के लेवल उसके लिए रोड ब्लॉक बनेंगे, लेकिन जाएगा कहाँ तक, वीकली के लेवल्स को। जैसे कि चलो मैं अभी लाइव एग्जांपल्स के तरफ ले जाता हूँ, फिर एंट्रीज में बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, एंट्रीज में थोड़ा बाद में सिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पे तो मैंने सब ड्रॉ करके रखा ही है, सारा तो मैं डिलीट नहीं कर सकता अभी, कोई बात नहीं, तो अभी इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, ये कौन सा लेवल है, एसएनआर वाला लेवल, एकदम क्लासिक बी फॉर्म हुआ। और मैंने 4 आवर में देखा, तो व्हाट आई गेट, 4 आवर में यहाँ पे मेरे को ब्रेक डाउन दिख गया, ब्रेक डाउन। अभी मेरे को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखा है, तो प्राइस कहाँ तक जाएगा, तो सिंपली सी बात है, प्राइस यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक। अभी देखो क्या यहाँ पे यहाँ तक आएगा, लेकिन कैसे आएगा, 4 आवर का जोन जो भी बनेगा वो इसके लिए हर्डल्स बनेंगे। तो ये वाला है, देखो उसके लिए हर्डल बना, फिर ये उसके लिए हर्डल बना। अभी तो प्राइस यहाँ तक आएगा, नीचे डेली टाइम फ्रेम तक। अभी ब्रेकआउट दिया, नहीं नीचे नहीं आएगा, अभी खत्म है, क्योंकि ये वाला लेवल उसने टैप किया है, ये वाला, ये लेवल टैप करके गया है। तो 4 घंटे में इसने ब्रेकआउट दिया है, 4 आवर ने ब्रेकआउट दिया, तो ये इसके लिए हर्डल बनेगा।
डेली का हर्डल ये मतलब 4 आवर पे हर्डल ये बनेगा, लेकिन ओवरऑल प्राइस कहाँ तक जाएगा, सेम जगह ही बता रहा है कि ओवरऑल प्राइस यहाँ तक जाएगी। कि वहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है। प्लस अगर देखो यहाँ पे ये बना है तो यहाँ से तो प्राइस आपको पता ही होगा कि यहाँ से क्यों गया ऊपर, क्योंकि ये एंगल वाली पैटर्न फॉर्म हुई, प्राइस यहाँ से अभी ऊपर गया। अभी ये ओपन क्लोज के लेवल्स है। भी प्राइस देखो यहाँ से बाइंग का बनाता है तो यहाँ से अपन एक बाइंग सोचेंगे और प्राइस को यहाँ तक लेके जाएंगे डेली टू डेली। इतना सिंपल है। भी एंट्रीज कैसे फॉर्म करते हैं वो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा बैक टेस्टिंग में आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कौन सा लेवल मेरे को दिखा, क्लासिक ए पैटर्न। एंड 4 आवर पे मेरे को क्या दिखा, वो प्राइस टैप होके 4 आवर में यहाँ पे ब्रेकडाउन, 4 आवर में ब्रेकडाउन दिखा। ये ब्रेकडाउन कहाँ तक जाएगा प्राइस, डेली का वी तक जाएगा और डेली का कोई नीचे तक जोन होगा उस यहाँ तक। डेली का पहला जोन है यहाँ तक तो प्राइस आएगा ही आएगा। और कंटिन्यू और किया इसने, ये देखो ये क्यूएमआर वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है। क्यूएमआर से वापस कहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ तक तो क्लियर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म हो ही रहा है। सिंपल एसएनआर के हिसाब से ये टारगेट तो निकल ही रहा है, लेकिन ओवरऑल देखने जाओगे तो डेली टू डेली वीकली टू वीकली स्टोरी लाइन पता होगी तो ये डाउन है, तो ये पूरा नीचे ही जाने वाला था, वो तो मेरे को पता था। हम लोगों ने लंबी सेलिंग पकड़ी थी, लेकिन आगे जाके एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट्स क्यों आते हैं। अभी आप इतना ही समझो कि ये क्यों हुआ। अभी देखो यहाँ पे ये कौन सा जोन बना है, वीक पैटर्न फॉर्म हो रहा है डेली का। 4 आवर में वहाँ पे टैप किया है और टैप होके ये क्या फॉर्म किया, यहाँ पे स्टोरी लाइन यहाँ पे बुलिश हो गई। कहाँ तक जाएगा, डेली टू डेली, डेली टू डेली प्राइस कहाँ पे बन रही है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक ही 8 यहाँ तक ही बन रही थी। तो ये पूरा बाइंग अपन लोग इजीली 11% का कर सकते हैं। इतना सिंपल है स्टोरी लाइन। आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। मैं इजीली देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आईज ट्रेन है, मेरे को पता है कि प्राइस क्या करेगा कैसे करेगा वो सब मेरे को पता है। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे ये वाला एक लेवल था, ये सारे लेवल, ये इंपॉर्टेंट पूरा एंगल वाला लेवल फॉर्म हो रहा था। ये मैंने मार्क किया था ऐसा करके। और अगर आपको डाउट है तो मेरा डिस्कॉर्ड भी पड़ा है, डिस्कॉर्ड में सेम जगह मैंने मार्क करके रखी है, यहाँ से प्राइस उड़ा है। तो यहाँ पे अभी इसको और थोड़ा मैं रिफाइन करूंगा तो डेली का एंगल पैटर्न फॉर्म हुआ और यहाँ पे मेरे को क्या दिखा, ये डेली रिजेक्ट डेली 4 आवर ब्रेकआउट। तो इजीली यहाँ से मैं बाइंग कर सकता था। मैंने बाइंग यहाँ पे किया भी था यहाँ तक, ये वाले जोन तक, क्योंकि मेरे को पता था कि ये 4 आवर टू 4 आवर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये रोड ब्लॉक बनेगा और ओवरऑल टारगेट क्या निकलेगा, डेली का निकलेगा। जो डेली का टारगेट है ये वाला इजी, तो यहाँ से इजीली आप लोग यहाँ तक पकड़ सकते हो। अभी देखो डेली का जोन बना है तो डेली टू प्राइस ने तो डाउन दिया ही है, लेकिन यहाँ पे नीचे का डेली ने अभी डेली टू डेली टैप है और यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ तक तो सिंपली जाएगा और कंटिन्यू करेगा तो सेकंड टारगेट अपना ये निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन। तो ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रहे हैं अपन के लिए। ये वाला फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। तो इस तरीके से हम लोग स्टोरी लाइन आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आपको लगता है कि मैं सिर्फ गोल्ड पे ही ऐसा स्टोरी लाइन मार्क कर सकता हूँ, तो आपको मैं और दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे ये लंबा बाइंग क्यों पकड़ा है, ये सारे जोन्स का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीन है इसका। जैसे कि यहाँ पे देखो वी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वी पैटर्न डेली का 4 आवर पे मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा। ये देखो ये ब्रेकआउट सेम जगह पे मैंने ब्रेकआउट लिख कर रखा है, डेली रिजेक्ट डेली प्लस 4 आवर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट मेरे को दिखा और फिर मेरे को ये वाला जोन से मैंने बाइंग किया था। ये वाला जोन अभी स्ट्रेटेजी तो मैं आपको नहीं रिवील कर सकता क्योंकि वो थोड़ा गलत हो जाएगा मेरे पेड स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बाइंग किया था और उसका देखो 1:8 और पकड़ के रखता तो ये जाता, लेकिन मेरे को पता था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट फॉर्म हो रहा है तो मैंने 1:8 पे ये बुक कर दिया। लेकिन और एक चीज देखो कि अपन को पता है कि डेली टू डेली क्या, ये ऊपर वाला डेली का जोन है इंपॉर्टेंट जोन, वो टैप हुआ है और 4 आवर में क्या दिया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो अभी क्या करेगा प्राइस, डेली तक नीचे आएगा तो डेली का जोन कौन सा बन रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो सिंपली प्राइस आने ही वाला है, ये 600 पिप का मूवमेंट आने ही वाला है। लेकिन सेलिंग कहाँ से करेंगे, ये क्यूएमआर वाला लेवल फॉर्म हो रहा है, ये वाले लेवल से अपन लोग सेलिंग निकाल कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो अभी मैं क्या करता हूँ आपको कि अभी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। स्टोरी लाइन आई होप समझ में आ गया, कुछ भी डाउट हो
तो यहाँ पे यूट्यूब है मेरा, आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको वो डाउट आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा कि स्टोरी लाइन कैसे होती है और क्या डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या सीन था, सेम वापिस यहाँ पे दिखा देता हूँ। डेली रिजेक्ट डेली वी पैटर्न 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में ब्रेकआउट, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट देख पा रहे हो, क्लियर ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट पहला टारगेट कहाँ निकल, ये अपना हर्डल कौन सा बनता है इसका, ये वाला एक हर्डल फॉर्म हो रहा है। और दूसरा हर्डल का ये वाला हर्डल 4 आवर का। और ओवरऑल टारगेट कहाँ निकल रहा है, ओवरऑल टारगेट अपना ये इतना लंबा, तो अपन लोग इजीली बाय कर सकते थे ये जोन से ये जोन 1.49 इजी, क्योंकि अपन को पता है कि स्टोरी लाइन ऊपर है, मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइस का ऊपर है। इतना समझ में आया, ये भी पूरा अपन लोग बाइंग कर सकते थे। अभी आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अभी आपको मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर ले जा रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है ऐसे एमएसएन के। एकदम बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ लेकिन बहुत ही वर्कफुल है, बहुत ही वर्कफुल। देखो एक चीज समझो, स्टोरी लाइन हायर टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, क्लियर। लोअर टाइम फ्रेम भी सेम होता है, तो अपन को टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। स्टोरी लाइन के साथ चलोगे ना तो लंबे लंबे टारगेट्स निकाल सकोगे। अभी उसका मैं आपको, ये कहाँ गया मेरा, मैंने यहाँ पे लिख कर भी रखा है आपके लिए स्पेशली, फॉर स्कैल्पिंग ओनली। क्या लिखा है मैंने, फॉर स्कैल्पिंग ओनली। एच फॉर ब्रेकआउट स्टार्ट्स एट डेली स्टोरी लाइन, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सारा चीज। एच टी ब्रेकआउट स्टार्ट्स एट H4, ये जो है ना ये अपनी स्ट्रेटेजी है। ऑलवेज लुक फॉर फ्रेश एसएनआर लेवल एट M15 एंड बिलो एंड अर्न अबव। 15 मिनट से ऊपर ही ये काम आएगा एमएसएनआर, उसके नीचे नहीं काम आएगा, लोअर टाइम पे वर्क नहीं करेगा। देखो फ्रेश एसएनआर, उसके बाद क्या करना है, फ्रेश एसएनआर फर्स्ट देखना है, उसके बाद ब्रेकआउट देखना है और फिर टेक प्रॉफिट देखना है। M15 का कोई भी लेवल टैप होता है तो 1 मिनट में ब्रेकआउट देखना है और 5 मिनट का टारगेट निकालना है। M30 का कोई भी लेवल निकलता है तो M5 में ब्रेकआउट देखना है और M15 का टारगेट निकालना है। एंट्री भी M5 का रहेगा। H1 का कोई भी जोन रहेगा तो M15 का ब्रेकआउट रहेगा और M30 का टारगेट निकलेगा और एंट्री रहेगा अपना M15 का। चलो इतना सिंपल आपको समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम फ्रेम पूरा खेल है, टाइम फ्रेम पूरा खेल है और आपको लेवल्स पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको चलो ले जा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, तो 1 आवर पे मेरे को ये कौन सा लेवल दिखा, यहाँ पे एकदम ये सारा, चलो रफ कर दे, रफ तो नहीं कर सकता, एक मिनट। हाँ भाई, चलो अभी एकदम सिंपल सा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है। जो ये क्लास बी, अपन को डेली 1 आवर में जोन्स मार्क करने वाले हैं। तो अपना 1 आवर का कोई जोन बनता है, ये कौन सा जोन है, रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट वाला जोन टैप। 15 मिनट में अपन को क्या देखना है, ब्रेकआउट, तो 15 मिनट ब्रेकआउट, यहाँ पे अपन लोग एंट्री बना सकते हैं और टारगेट क्या निकलेगा, 30 मिनट और 1 आवर का अपना टारगेट निकलेगा। तो 30 मिनट का टारगेट, मैं तो 1 आवर का ही निकाला क्योंकि मेरे को ओवरऑल पता है। तो 1 आवर का टारगेट क्या निकलेगा, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। 1 मिनट ना गाइस, चालू रखो, एक ही मिनट चालू रखो, एक कॉल। तो सिंपल है। अभी देखो मैं वापिस और एक जगह दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। 3-4 एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर, मैं उतना कुछ खास नहीं दिखाने वाला। ये मेरे को लेवल निकला, ये तो कुछ काम का नहीं है लेवल, ये लेवल भी काम के नहीं है। ये लेवल देखो यहाँ पे, ये क्लासिक वी बना, ये 1 आवर में 15 मिनट ब्रेकआउट, टारगेट निकलेगा 15 मिनट का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। एंट्री बनाओ 15 मिनट के ब्रेकआउट, नेक्स्ट कैंडल एंट्री, टारगेट निकालो हाई टू हाई। और 1 आवर 4 आवर 30 मिनट में तो 1 आवर का ही टारगेट निकालता हूँ वैसे, पता होता है। देखो 1 आवर का टारगेट सिंपल 1:3-4 इजीली निकलता है, इसके अंदर इजीली 1:3-4 निकलता है। फिर यहाँ पे देखो 1 आवर का क्लासिक भी, टैप प्राइस 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन देख लो कितना कितना गया भाई, कितना गया। टारगेट 1 के हिसाब से निकालेंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट टारगेट क्या, यही टारगेट है देख लो, 1:12।
इतना खतरनाक काम करता है 1 आवर पे। अभी ये तो बहुत सिंपल चीज बता दिया मैंने, बहुत सिंपल। इसको इजीली आप लोग बैक टेस्ट करो और इसको यूज करोगे ना तो इजी बहुत जगह पे काम करेगी। ये तो सिल्वर पे दिखा है, कोई सा भी पैर उठा लो, कोई सा भी पैर। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये कौन सा जोन बन रहा है, ये आरबीएस वाला जोन बन रहा है या एसबीआर वाला जोन बन रहा है, प्राइस गैप। और फिर क्या कर रहा है, 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट ब्रेकडाउन आया, एंट्री बनाओ। यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेकडाउन, बहुत ये इस पे एसएल बहुत बड़ा रहेगा तो ये एंट्री थोड़ा रिस्की एंट्री बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हो। तो इस तरीके से इजीली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और टारगेट इजीली बड़े बड़े निकाल सकते हैं एसएनआर का यूज करके। ब्रेकआउट, ये सिर्फ मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करना सीखा है कि ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है। मैं अलग मतलब अलग तरीके से एंट्री मारता हूँ, मैं पूरा रिफाइन करके एंट्री मारता हूँ क्योंकि इस पे छोटा एसएल बनता है, इतना बड़ा बड़ा एसएल नहीं, और मेरे को पता होता है कि यहाँ से नीचे प्राइस आने ही नहीं बना। तो उसके हिसाब से मैं आगे जाके अभी आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरीके से एकदम छोटे ऐसे के साथ बड़े बड़े टारगेट निकालने हैं। लेकिन अभी 3-4 का 1:3 1:4 का भी ट्रेड आप लोग पकड़ सकते हो, इसका सिंपल लेवल्स को यूज करते हो, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन चीज। तो आज के लिए आज का एपिसोड एपिसोड नंबर 4 का इतना ही कंटेंट है। तो आप सभी का शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जितना हो सके उतना इस मेरे को प्यार दो, और जितना हो सके उतने बंदे तक मेरा नॉलेज पहुंचाओ तो सभी लोगों का हेल्प हो सके, क्योंकि ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज फ्री में बांट रहा हूँ। स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।